जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि इंटर पीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, एग्जाम। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैथ का एक मिनी मॉक टेस्ट जो है, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें होंगे, हम लेके आए हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है भाई। तो आप इसको सॉल्व भी करिएगा तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए ये सवाल है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 84 है और योगफल जो है 84 है और उनका मौसफा कितना है दोस्त, 12 है। तो बोल रहे ऐसे संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, ऐसे पॉसिबल पेयर बताने हैं आपको। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल योग है ना उसमें एचसीएफ का आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब ये कितना आया, 7। तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका सम जो है क्या आ जाए, 7 हो जाए, वही पेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, एक और 6 हो सकता है, और एक 2 और 5 हो सकता है, और एक 3 और 4 हो सकता है दोस्त, ठीक है। बाकी इसके बाद तो कोई पेयर बनेगा नहीं क्योंकि रिपीट होने लगेगा। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं दोस्त, 3 पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लगाइए। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल जो है क्या है, 15 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, ठीक है। लेट सपोज संख्या जो है ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए, ठीक है। तो इनका व्युत्क्रम जो है क्या हो जाएगा दोस्त, 1/a और 1/b। अब बोल रहे हैं इसी का सम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। फिर ऊपर जो है ये b हो जाएगा प्लस ये a हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हम व्युत्क्रम कर रहे हैं संख्या का भाई मेरे, तो यहाँ से जब ऊपर तो संख्या का सम आ जा रहा है और नीचे जो संख्या का प्रोडक्ट आ जा रहा है, बस सिंपल इतना कर दीजिए। तो संख्या का सम दिया है 8 और इनका प्रोडक्ट दिया है दोस्त कितना, इनका प्रोडक्ट है 15, ठीक है। तो यहाँ से 8/15 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, ये बताइए, ये सवाल है। देखिए बोल रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग किसे कहते हैं आपको पता है, ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं भाई मेरे। अब देखिए तो बोल रहा है कि वर्ग का विकर्ण यानी कि वर्ग ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं आपस में क्या हो भाई, इक्वल हो। ये साइड है इक्वल है। तो अब ये अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं दोस्त। तो यहाँ से जो है ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसका डायगोनल पाइथागोरस से निकालेंगे तो a√2 हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ से दिया है कि अब देखिए इसका पेरीमीटर क्या होता है वर्ग का, 4 इंटू साइड, और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और डायगोनल क्या होता है दोस्त, a√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम क्या कर देंगे, a√2 बराबर 15√2 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको काट देंगे और यहाँ से a जब आ गया 15, तो इसका एरिया पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया आएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना लगता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी नहीं आवश्यकता है आपको करने की, अगर डायगोनल दिया रहता है तो एरिया स्क्वायर का क्या निकालता है, d²/2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, d²/2। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जो है हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है इसका एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको मिलेगा दोस्त। अब आप सोचेंगे कि मतलब तोड़ तोड़ के चीज़ों को बताया जाए, तो वो भूल जाइए, वो क्लासरूम में बताया जाता है। अब आइए देखिए ये क्या बोल रहा है कि किसी तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर एरिया को घेरता है। मतलब कि एक तार है, तो एक तार को जो है जब मोड़ेंगे, तार जो है क्या सिलेंडर टाइप का होता है, बेलन। तो बेलन के तार को हम वर्ग के आकार में मोड़ते हैं तो उसका एरिया जो है इतना लगता है, ठीक है। तो एरिया अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, a², यानी कि अब a बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अभी बताए थे 4 इंटू साइड यानी 44 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि यदि उसी तार को एक सर्कल के रूप में मोड़ा जाए, तो देखिए तार है, ये तार है, तो इसको जो है बेलन जैसा है तो इसको वर्ग के रूप में मोड़ा, फिर इसको जो है सर्कल के रूप में मोड़ दिया, यानी इसके पेरीमीटर को इक्वल किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है भाई मेरे। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और 2πr बराबर 44 कर देंगे। पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 भाई मेरे,
ठीक है। अब यहाँ से जो है 44, बाबू देखो ना इससे ये कट गया तो आर की वैल्यू क्या लग गई दोस्त 7। अब क्या निकालना है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, जब रेडियस 7 होता है तो एरिया जो है पाई आर स्क्वायर से 154 हो जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में आपका समय बचे, नहीं तो आप फिर पाई आर स्क्वायर पर रख के करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। देखिए एक नल किसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसे 40-60 मिनट में खाली कर सकता है। तो बोल रहा है कि दोनों में जो है टंकी को, दोनों खाली टंकी है, यहाँ से खाली टंकी में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में ये भर जाएगा। देखिए ये जो है 40 मिनट में भर रहा है और सेकंड है जो इसे 60 मिनट में खाली कर, भरने वाले को हमने प्लस कर दिया और खाली करने वाले को माइनस में दोस्त। इसका एलसीएम जो है कितना लग जाएगा 120। अब ये सारा मिनट में है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये मिनट में ही आएगा। अब इसकी जो है ये प्लस की 3 हो जाएगी और इसकी जो है माइनस की 2, यानी ओवरऑल जब हम दोनों को साथ में खोलेंगे तो 1 मिनट में टंकी में 1 लीटर पानी आएगा जी। ठीक है, तो 120 लीटर की टंकी 1 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 120 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। लेकिन ये देखिए ये घंटा में आंसर दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं मिनट को घंटा में बदलने के लिए दोस्त 60 का क्या लगा देते हैं भाई मेरे, डिवाइड लगा देते हैं, तो ये 2 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, एकदम सेम टू सेम हूबहू आपको प्रश्न एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले में मिलेगा। आप टेंशन फ्री रहिए, बस मॉक टेस्ट का मजा लीजिए। अब आइए ये देखिए ये सवाल है, ठीक, टाइम एंड वर्क का बढ़िया सवाल है दोस्त, करिए इसको। देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए सी जो है 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ये माफ़ करेगा मिनट है, ये भी मिनट है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे सी नहीं यहाँ पे बी होगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब आ जाइए देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलके भाई मेरे 30 दिन में कर रहे हैं और ए और सी 50 दिन में कर रहा है दोस्त। तो बी आपसे पूछा है, एलसीएम ले लेंगे इसका 150 आ जाएगा भाई। तो इनकी इन तीनों की एफिशिएंसी जो है 5 और इन दोनों की एफिशिएंसी जो है 3 आ जाएगी। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बाबू, इसमें से इसको घटा देते हैं 2, यानी बी की एफिशिएंसी 2 और टोटल वर्क बी कितने दिन में करेगा, तो 150 की रफ्तार से बी जो है 75 मिनट में कर देगा भाई मेरे। ठीक है, 75 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टोटल 30 सवाल हैं भाई इसमें। ठीक है, और सवाल बहुत ही मस्त मस्त सवाल हैं। अब ये देखिए जैसे बोल रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 30% की वृद्धि होती है, फिर 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो अंततः वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, अंततः वस्तु के मूल्य में चेंजिंग आपको बताना है। ठीक है, देखो यार इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सक्सेसिव इसके लिए बेस्ट होगा। तो पहले 10% की वृद्धि यानी 10 से 13 कर देते हैं। ठीक है, 10 से 13। अब आओ यार 10% की 2 क्रमागत छूट है ना भाई, तो 10 से 9, 10 से 9। अब आइए यहाँ से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फाइनल आता है और ये इनिशियल लास्ट वाला आता है। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल आता है शुरुआत वाला और ये फाइनल आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक काम कर लें, 13 9 117 मल्टीप्लाई करना है, तो 117 में 9 का मल्टीप्लाई करना है। देखो यार अगर हम 117 में को छोड़ के 100 × 17 कर देते हैं, तो 100 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 बनेगा, और प्लस 17 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 बनेगा। 17 9 153, तो 900 और प्लस 153 यानी 1053। कितना लग गया 1053। अब देखो यार भाई मेरे कितना ज़्यादा बढ़ गया, 53 ज़्यादा बढ़ गया किससे, 1000 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये भी करने की आपको आवश्यकता नहीं थी, सीधा सीधा एक अंक पे पॉइंट लगता है। और फिर 53 है ना, तो देखो 53 का इंक्रीमेंट हो गया। सिंपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से ये लगा सवाल अगला, देखो ये एग्जाम अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि 10 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात इतना है, 3:5 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो उनकी आयु बताइए, यानी प्रेजेंट आयु पूछा है। ठीक है, रेशियो का कोई भी सवाल आप बिना लगाए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाई ऑप्शन। अब यहाँ से देख लो, इसको सवाल मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि शायद ऐसा कोई बच्चा होगा, मान लीजिए कि 100 में से 80 बच्चे जो है सवाल को पढ़ के लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे आपको नहीं करना है। 20 बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो देखो ना यहाँ से क्या प्रेजेंट में उनका रेशियो 2:3 बनना चाहिए। यहाँ से देखो 8 से काटोगे, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, हटा दो। 2:3 नहीं बन रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, अब देखो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो ये 6 का होगा और ये जो है 14 का बनेगा। क्या इसका अनुपात 3:5 आ रहा है? नहीं, हटा दो। अब यहाँ से 10 चलो तो ये 20 का बनेगा और ये जो है आपका 40 का बनेगा, तो ये 1 और 2 बनेगा, ये भी हटा दो, काम खत्म। तो बच गया, यही आंसर है, काम खत्म। बताओ, ऐसे ही खतरनाक तरीके से आपको जो है पेपर अटेंड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भाई, इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक, तो कंफर्म है कि गलत होने की संभावना है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं दोस्त, ठीक है। बोल रहे कि यदि टंकी को 4 घंटा में भरना है तो कितने अतिरिक्त, इस पे फोकस करो, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, ठीक है भाई मेरे। अब आ जाओ यार, देखो 14 पंप हैं और 6 घंटा भरेंगे तो ये टोटल कैपेसिटी हो जाएगी टंकी की। अब यहाँ से मल्टीप्लाई 4, 4 ही घंटे में भरना है, कितना पंप लगेंगे दोस्त? x लगेंगे, ठीक है। काट लेते हैं, यहाँ से ये जो है 2 हो जाएगा और ये 7, इससे इसको काट लेते हैं तो ये 21 आ गया, ठीक है। 21, ये क्या आया? 21 ये आया दोस्त कि लास्ट में टोटल कितने नल हैं, टोटल। और यहाँ पे आपसे पूछा है बेटा अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा आप कितना और लगाए हो। 14 तो आपने शुरू में लगाया और फाइनल में जो है आपका 21 बन गया, यानी कितना एक्स्ट्रा जोड़े हो दोस्त? 7 आंसर है। बहुत सारे बच्चे जो है इसका 21 ठोक के आएंगे और कंफर्म है कि गलत पाएंगे, ठीक है। अगर ये शब्द पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, अगर यहाँ पे अतिरिक्त नहीं रहता ना भाई मेरे, तो इसका आंसर जो है 21 आ जाता, ठीक है। लेकिन अतिरिक्त है तो यहाँ से देख लेगा ना, शब्दों का खेल है एग्जाम। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये लगा अगला सवाल, हाँ ये मस्त सवाल है भाई। देखो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त है और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? इक्वल है दोस्त। बोल रहा है कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ। बढ़िया सवाल है, ये ऑप्शन है, करके देखो जरा। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr² और ये इक्वल है किसके? वर्ग का भुजा यानी a², साइड इंटू साइड इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजा यानी ये और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ, ठीक है यार। करते हैं, तो यहाँ से पाई बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे? a² बटा में r²। अब यहाँ पे कुछ नहीं है साथी, तो 1 ले लो, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है लेकिन इनका साइड का पूछा है ना, बस रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पाई का क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। पाई का रूट नहीं निकलेगा, अंडर रूट में डाल देंगे, ठीक है। और 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये इसका वर्ग की भुजा और ये त्रिज्या का अनुपात, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई मेरे? पाई अंडर रूट में π/1, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी भाई मेरे, देख लो यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके सामने स्पष्ट तरीके से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लगा अगला सवाल। हाँ देखो भाई, ये भी सवाल जबरदस्त है अपने आप में। अब इसका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है भाई, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तथा हर एक भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेगा भाई, ठीक है। आ जाओ, देखो अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हो दोस्त, तो भाई मेरे यहाँ से मल्टीप्लाई करने में ही बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 56 5 है, इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, तो बन गया 9,999, ठीक है। अब देखो इसमें इसको करके यहाँ से 56 ये 5 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो। इसमें से आपको ये घटाना है ना, यानी 56 5 घटाना है, तो 3 2 5, यहाँ से ले लेते हैं 4 1 5, ठीक है। 56 5 घटाना है, ये आंसर है, ठीक है। बस घटा देते हैं, तो यहाँ से जो लग जाएगा 5 और ये 3 और ये 4 और ये कितना लगेगा जी? 3 लगेगा और ये 0 ना, गलत है भाई साहब, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे ये होगा। तो 56 55 93 435, 56 59 है, नहीं होगा। 56 55 93 नहीं है, 56 55 39 है, नहीं है। 56 55 93 435 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है दोस्त। बाकी अगर आप चाहोगे
तो एग्जाम में आपका समय है भाई, मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे, ठीक है। अब ये लगा अगला सवाल, इसका आंसर बताओ जरा। हाँ ये मस्त सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, लगाओ इसको भाई। देखो थीटा की वैल्यू बतानी है, ये जो है दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। थीटा जो है एक धन न्यून कोण है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। ये जो है आप अगर आप ध्यान से देखो ना, साइन की जगह पे ना भाई सिंपल एक काम कर लो तुम, साइन थीटा की जगह पे x ले लो, ठीक है। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से 2 एकम 2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया 2, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और जोड़ के 3 आ जाए ना, तो 2 एकम 2 यानी कि -2 और -1, और लास्ट में क्या करते हैं इसके कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया हमने, और लास्ट में एक कम और करते हैं, साइन रिवर्स कर देते हैं, यानी ये बन गया। इससे इसको काटेंगे तो ये लग जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो 1/2, यानी थीटा का मान, अब ये साइन थीटा है ना, x का मान है तो x बराबर क्या मान है साइन थीटा, यानी साइन थीटा किस पे होता है, साइन 90 का मान साइन क्या होता है जी 1 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इस हिसाब से जो है क्या लग जाएगा जी, साइन 30 और साइन 90, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री और 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। बाकी दोस्त आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सिंपल तो बता दिया, बस हमने एज्यूम कर लिया है, ये सिंपल तरीका है दोस्त। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ले भाई ये सवाल है, करके दिखाओ जरा इसको। बोल रहा है कि 3 संख्याएं इतना अनुपात में है और इनका प्रोडक्ट दे दिया। भाई साहब यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया ना, सावधान हो जाओ, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि वो रेशियो के साथ खेलना चल जाते हैं, लेकिन जब भी प्रोडक्ट दे दे आप उसके साथ एक वेरिएबल जरूर लगाओ भाई मेरे। तो यहाँ से 3 है ना भाई, तो यहाँ से देखो इसको हम ले लेते हैं सिंपल, मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, 3x 4x इंटू 6x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू। तो यहाँ से लग गया जी कितना कितना कितना, चलो ठीक है, यहाँ से 3 × 4 × 6 × x³ कर देते हैं। अब ये x का मल्टीप्लाई करेंगे x³ हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इतने के 1944। अब यार काट देते हैं, यहाँ से देखो 4 3 12 से इसको काटते हैं, 12 से 12 एकम 12, 7 लग गया, 12 × 6 72, 6 लग गया, और फिर यहाँ से 12 × 6 72, 2 × 12 दूना के 24, ठीक है जी। इससे इसको कटा देते हैं, तो 6 दूना के 12, 4 लगा 6 7 42, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब बोला है आपसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यानी 6x है ना, तो 6×3 18 इसका करेक्ट आंसर है भाई मेरे, और छोटी पूछेगा 9 और ये बीच वाली पूछेगा तो 12, देख रहे हो ना सभी जो है दिया है, तो इसका 18 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, टोटल 30 सवाल है दोस्त इसमें। अब ये रहा अगला सवाल, हाँ ये मस्त सवाल है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज यानी कि ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस किसको बोलते हैं, रोम्बस ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ से और ये लग गया, रोम्बस के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये डायगोनल हमने बना लिया, ये वाला, ठीक। इसका नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। अब बोल रहा है कि PQ की लंबाई 6 है, यानी ये 6 है दोस्त, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि अच्छा ये देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। बोल रहा है कि PQR यानी ये वाला एंगल जो है 20 डिग्री है, ठीक है, 120 है। तो एक काम कर लेते हैं, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। आगे आपसे पूछा QS की लंबाई बताइए, QS यानी ये वाला आपसे पूछा है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं भाई, देखो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 है, क्योंकि एक अंतःकोण का योगफल कितना होता है 160 180, तो ये 120 है, तो 180 में से घटा देंगे, ये 60 हो जाएगा। अब देखो ये और ये भुजा बराबर रहते हैं, तो सामने का कोण भी बराबर होगा। इसके सामने का ये वाला कोण 60 और इसके सामने का भी ये वाला कोण 60 होगा दोस्त, यानी कि भाई मेरे ये PQS यानी PQS बाबू क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया भाई मेरे, ठीक है। जब समबाहु त्रिभुज बन गया तो आपको पता है ना भाई, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये क्या पूछा है QS यानी ये वाली ना QS, तो ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी क्या होगा मुन्ना, ये 6 ही होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ठीक है। ये अभी 15वां सवाल है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीट निकालेंगे, उसमें भी 15 सवाल है, उसको भी आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ से सिंपल है, इसको डिवाइड करोगे तो अब फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से एक काम करते हैं कि ऊपर पॉइंट कितने अंक पे है जी, 3 अंक पे, नीचे पॉइंट कितने अंक पे है, 2 अंक पे। अगर काटेंगे तो ओवरऑल 1 अंक पे पॉइंट बचेगा, ये लग गया 8.8। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और एक कहते हैं ना कि मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है ना, एक कहावत है ना कि मिल जाएगी मंजिल ही भटकते भटकते गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहो भाई साहब, मंजिल आपको 100% मिलेगी, बस आपको मेहनत में अपनी कमी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भाई। देखो क्या बोल रहा है कि 2189 और 2587 का HCF बताओ, फाइंड द HCF ऑफ दिस डाटा। आ जाओ भैया। देखो यार, अगर सबसे पहले HCF निकालना आप लोग जानते हो, एक यूनिक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्त। अगर लेट सपोज अगर यहाँ पे जो है 89 होता, 89, ठीक है, डिफरेंस मेथड इसको बोलते हैं। तो यहाँ से जब इसको करते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है, 400 का, लेकिन ये तो 2 कम है ना, तो यहाँ से डिफरेंस भी क्या आएगा भाई मेरे, 2 कम ही आएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, 398। या तो बाबू इसका HCF 398 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो भाई मेरे इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 199, ये इसका फैक्टर है भाई। तो यही जो है इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं ना, तो इसलिए इसका HCF जो है 199 करेक्ट आंसर है भाई मेरे, ठीक है। ये लगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेयर कर देना भाई साहब। ये लग गया भाई साहब, ये तो बड़ा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं छोटा करता हूँ भाई, दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है कि बेन आरेख में त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो माजा, जिन्होंने माजा लिया। अब हाँ, जिन्होंने क्या लिया भाई, माजा लिया। माजा माजा पिए हो ना, माजा पीते हो कि नहीं आप लोग, यही मजा है, ठीक है। अब आ जाओ। और वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है। अच्छा एक बात मैं इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ से, त्रिभुज यानी ये जो है बाबू माजा है जी, माजा, ठीक है। आ जाओ। और वृत्त क्या है जी, वृत्त जो है फैंटा है, फैंटा 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 फैंटा। ये सब पी लोगे आज यहीं पे, ठीक है, पी के पेपर अटेंड करो भाई। और आयत जो है क्या है, आयत स्लाइस है, स्लाइस। ले भाई स्लाइस आ गई, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन स्लाइस पिया है, ठीक है, जल्दी से। और यहाँ से देखो भाई क्या बोल रहा है, ये हो गया दोस्त। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं भाई लोग। आ जाओ। बोल रहा है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने माजा और फैंटा लिया, लेकिन स्लाइस नहीं लिया भाई साहब। स्लाइस नहीं लिया ना बाबू, तो भाई हटाओ ना यार स्लाइस को। स्लाइस यानी कौन सा है, रेक्टेंगल है, हटा दो, काम खत्म। यानी कि रेक्टेंगल वाला पोर्शन ये पूरा हट जाएगा जी। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ना भाई कि माजा और फैंटा दोनों ले लें। तो माजा और फैंटा दोनों ले लें, यानी सर्किल और वृत्त में मिस्टेक, सर्किल और ट्रायंगल में दोनों कॉमन आना चाहिए। तो भाई मेरे देखो सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन क्या आ रहा है दोस्त, 7। तो 7 इसका करेक्ट आंसर फेंक के जवाब मार देते हैं भाई साहब। ये लगा अगला सवाल, ठीक है। ध्यान रखना DI से भी कम से कम 30 क्वेश्चन है, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर उसी लेवल का ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्त। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बाबू। ये सब चीज़ें तो आप जानते हो, ठीक है। कि यहाँ से फिर लिख देता हूँ कि त्रिभुज जो है माजा, और ये जो है स्लाइस, ठीक है। और सर्किल, सर्किल क्या, सर्किल फैंटा है भाई, सर्किल दोस्त फैंटा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब यहाँ से सवाल होगा भाई, कितने व्यक्तियों को माजा और स्लाइस तो लिया लेकिन फैंटा नहीं लिया। कितने व्यक्तियों ने माजा और स्लाइस लिया, यानी फैंटा नहीं लिया, तो सर्किल को हटा दीजिए जी। तो कितने व्यक्तियों ने, यानी ये ट्रायंगल और ये आयत दोनों में मिलना चाहिए, ट्रायंगल और रेक्टेंगल यानी दोनों में मिलना चाहिए। तो 17 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, क्योंकि दोनों में कॉमन तो वही है ना भाई, तो इसलिए अब ये लग गया 17। और ये लगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ गए भाई साहब 19 पे, आ गए हैं 19 पे, घबराना नहीं है। त्रिभुज 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 माजा, ला भाई त्रिभुज माजा, और ये सर्किल जो है फैंटा भाई मेरे, ठीक है। और ये लग गया आपका रेक्टेंगल, आयत जो है क्या है, स्लाइस है, स्लाइस। मान के चलो तय है भाई कि साहब एक पक्का आएगा एक, ठीक है, DI पक्का आएगा। और ये लग गया आपका आंसर। क्या बोले, कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने स्लाइस लिया। देखो भाई केवल नहीं बोला है,
कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने स्लाइस लिया है, यानी जो मजा लिया है उसको भी ऐड करेंगे, जो फेंटा लिया है वो भी ऐड करेंगे, एटलीस्ट वो तो स्लाइस भी तो ले रहा है ना भाई। तो इसलिए यानी कि ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन पूरा काउंट कर लो भाई। तो 40 30 70, 70 20 90, 90 105, 105 और 17 122 इसका करेक्ट आंसर है बाबूजी। ये लग गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाओ भाई साहब, ये लग गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। भाई साहब इसका आंसर बताना है, ये डिवाइड करके इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से ले लेते हैं कि पहले इसका डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसमें 9 का डिवाइड कर लेंगे। 6 8 8 डिवाइड कर लेंगे 2 5 6, ठीक है। काट दो, 16 से काट दो, 16 से, तो 16 का 14 से काटूँ, 14 का स्क्वायर 196, 16 से कटेगा 256, स्क्वायर है 16 का। तो यहाँ से देख लेते हैं, 16 यहाँ 48, इसके लग गया 2 26, 16 कम 16 10 लग गया यानी 108, 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 छक्का 96 ले लेते हैं, 16 छक्का 96 6 ले लेते हैं, कितना लग गया 16 छक्का 96, 108 है ना, 12 16 8 है 128। फिर इससे इसको काट देते हैं भाई मेरे, 16 एकम 16 लग गया जी। और फिर यहाँ से जो है क्या लग गया, 16 एकम 16 15 लगा ना, 16 एकम 16 15 लगे 156, तो 16 नवा 144 और कितना बच गया जी 16 8 128, 12 बच गया 128, ठीक है सही है। तो अब इसमें 9 का डिवाइड कर देते हैं, 9 का डिवाइड और करना है, तो 9 दूना के 18, 1 बच गया 9 दूना के 18 यानी 22 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हटो भाई, अब यहाँ से लग गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20 हो गया भाई, बस 10 और हैं, ठीक है। ये लगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, बेस्ट सवाल है, बेस्ट। देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ के ही, अगर आप प्रैक्टिस इतना दिन कर लियो भाई, तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको फील आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और इसमें कौन सा अप्रोच लगेगा, ठीक है। देखो 90% और 90% और 97% प्योर है, जिसको 94% के साथ मिक्सअप करना है, और जो 21% का टोटल मिक्सचर बन रहा है। तो सेकंड वाले का बताना है, सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ से ये सेकंड, ये लग गया सेकंड, क्वेश्चन हाइड हुआ था भाई, एक सेकंड बस, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ बस ये रहा। चलिए देखिए, तो ये आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का। तो यहाँ से 94 लगा दूँ जी, बस सिंपल डिफरेंस ले लो भाई मेरे, ये लग गया आपका 3 और ये लग गया आपका 4, यानी 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू बाबू 21 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितना हो जाएगा जी 3। सेकंड वाला पूछा है तो 4 3 12 लगेगा, और फर्स्ट वाला पूछा था बाबू तो 9 लगता। और अफसोस की बात है कि दोनों आंसर में दिया है 9 और 12, अगर सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो कन्फर्म है कि भाई साहब लेके आ जाएंगे बाबा जी का ठुल्लू। अब ये लगा, हाँ आ गया, देख रहे हो ना टिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं टिग्नोमेट्री से, ठीक है, ध्यान देना 2 क्वेश्चन। तो अब इसको करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर आया था ना, इस पे तोड़ दो। तो यहाँ से देखो साइन ए स्क्वायर, यहाँ से देखो सेक को शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे समय जाएगा, शॉर्ट में लिख के करते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस, और ये सेक है, ध्यान देना सेक इंटू ये, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से कोसेक है ना, तो कोसेक को सीओ लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर, साइन कहीं है, यहाँ पे ऐसा ही लिख देते हैं साइन, माइनस 2 कॉस सेक इंटू साइन, ये लिख देते हैं। और यहाँ से माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और भाई मेरे फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और फिर ये प्लस हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कॉट थीटा है, ठीक है। अब देखो यार ये हाँ सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाएगा, ये भी साइन कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन कोसेक, ये टेन कॉट भी एक दूसरे के उल्टे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो एक अरेंज कर लेते हैं फार्मूला, देखो ये सेक है ना, तो सेक को हम ले लेते हैं, सेक को भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना एक,
तो सेक की जोड़ी हम tan के साथ लगा देते हैं जी, ठीक है, और कॉस की जोड़ी कॉस 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 की जोड़ी साइन के साथ लगा देते हैं बाबू। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। अब महाराज कहीं कोसेक बचा होगा, ठीक है, कोसेक 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 ये लगा, ये कोसेक और कॉट का लगा देते हैं, 1 बच जाएगा। देखो यार, तो 3 पेयर क्या बन गए, 3 तो बन गए आपके 1 1 1, क्योंकि साइन और कोसेक लगाएंगे। जैसे यहाँ से देख लो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से जो है, अब 2 2 तो अलग से है, 2 2 2, यहाँ से 2 और ये लग गया 2 और ये लग गया 2 प्लस का, ठीक है, तो यहाँ से 1 बन जाएगा। ऐसे ही इसको और इसको लेंगे, यहाँ से प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस यहाँ से कोसेक का साथ, हाँ, सेक माइनस टैन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 4 और प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी दोस्त, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, प्लस ये -4 होगा, -4 और प्लस 2। ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसको फार्मूला पे तोड़ के फार्मूला बना दिए हैं, साइन को एक साथ, साइन और कॉस को एक साथ ले लिए हैं, और सेक और टैन को, सेक और, हाँ, सेक और होता है ना, सेक और टैन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 ले लिए हैं, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 ले लिए हैं, बस अरेंज किए हैं फार्मूला तोड़ के, ठीक है। अब ये लग गया क्वेश्चन नंबर अगला, ये देखिए, हाँ, ये भी मस्त सवाल है भाई। देखिए, ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक बनाते हैं, एक जो है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि तदनुसार एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और तदनुसार दोनों वृत्त जो है समकेंद्रीय है। समकेंद्रीय किसको बोलते हैं बाबू, कि जिसका सेंटर सेम हो, यानी कि एक ऐसा वृत्त बनाएंगे, इसका सेंटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो लेट सपोज ऐसे कर लें, ऐसे ये, अब ये जो है 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो है एक ऐसे हमने एक टेंजेंट खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, ये 5। अब ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है, ये सेंटर है। तो आप पढ़े हैं ना कि केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर या जीवा पे, ये जीवा है और इसका छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो केंद्र पे जब जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है दोस्त। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ये 4 है बाबू, तो ये भी 4 होगा, तो जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा साथी, 8 हो जाएगा, जीवा की लंबाई 8, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, इसको सॉल्व करना है भाई मेरे, इसको सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर बताना है। देखो यार, इसमें क्या है, यहाँ से जब इसको उधर लेके जाएंगे तो -4x बराबर -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, 2 आ जाएगी, ठीक है। ये लगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो भैया आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ से कोशिश कर लो, क्या बोला कि 2 संख्याएं 3:7 में HCF, जब भी इस टाइप का सवाल है ना तो रेशियो का ही HCF ले लो, तो 3 और 7 का HCF 1 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्त 21, और आगे बोला है सॉरी 33, आगे बोला एलसीएम बताइए, तो रेशियो का एलसीएम ले लीजिए, 17 के 21, यानी 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 21 का मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो इकाई के अंक पे 3 आएगा, 3 इसमें किसी में है ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 तिहाई 63 को 3 हासिल 6, 21 तिहाई 63 6 69, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी इनका जो है HCF क्या बनेगा 693। अगर बड़ी संख्या पूछेगा बाबू तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 33 में, और छोटी संख्या पूछेगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये लगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, आइए बोला है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 3276 है, उनका एलसीएम इतना है, तो उनका HCF बताओ। आप खुद जानते हो भाई मेरे, एक फार्मूला होता है
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दे दिया है और ये लगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों साथ ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है इतना है और यहाँ से इसमें 63 का डिवाइड करना है। एक बात बताओ यार, आ जाओ, जब डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 का बात है 2 बार में आता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखो तो ये ऑप्शन तो होगा भी नहीं और ये भी नहीं होगा। अब देखो अगर यहाँ पे अगर पहला लेके चलते हो तो 60 में 30 का मल्टीप्लाई करो 1800 होगा, जबकि जाना है 3200 के करीब, तो 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटाने के चक्कर में मत पड़ना, जो तरीका बता रहा हूँ एकदम बेस्ट तरीका है। ठीक है, इससे बेस्ट आप नहीं पा सकते, यही पा सकते हो, इससे बेस्ट बिल्कुल भी नहीं पा सकते। ठीक है, आ जाओ भी, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना भाई मेरे, और आप कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसी सीरीज और लानी चाहिए एग्जाम से पहले। 1-2 और मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करा दूँ। ये वीडियो कम से कम इस वीडियो पे 1000 व्यू आएगा और जो है 1000 कमेंट आएंगे तो हम ऐसा जो है मॉक टेस्ट दूसरा लेके आएंगे जो आपके प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट करेगा, एक अलग लेवल पे लेके जाएगा और एग्जाम से पहले आपको फील दिलाएगा कि नहीं वी कैन डू, हम कर सकते हैं भाई मेरे। आ जाओ, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है यार, कुछ नहीं है भाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4a माइनस 3a और ये प्लस का 9। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा वाला घटा देंगे तो a प्लस 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लग गया भाई साहब, इसको कर लो। ठीक है, आ जाओ करते हैं। तो पहले इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यानी 2304 में 256 का डिवाइड कर लेते हैं, अब -11 तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, काटते हैं, 16 से काटते हैं, 16 का स्क्वायर 256, 16 से 16 कम 16, 7 बचा, 16 चौके मिस्टेक है भाई, यहाँ से देखो सही है, 16 कम 16, 7 लग गया, हाँ 70, 16 चौके 64 सही था, 16 चौके 64, 4 लग गया जी। ठीक है, और यहाँ से जो है 6 बचा, 16 चौके 64, इससे इसको काट लेंगे, 16 में 144, 9 में से 11 जाएगा तो माइनस का 2 करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, अब ये रहा 29 और इसके बाद जो है एक लास्ट है दोस्त, क्या बोल रहा है कि बिंदु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ठीक है जी, मान लीजिए कि ये जो है एक त्रिभुज है, ये लग गया त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है और अंतः केंद्र ये लग गया यहाँ पे ये। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र O है, यानी ये O है। बोल रहा है कि एंगल A जो है 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है, तो आपको बताना है BOC, ये वाला एंगल बताना है। ये तो सिंपल है यार, इसके लिए एक फार्मूला होता है 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस a/2। अगर ये दे के ऊपर वाला पूछे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये दे के ये वाला पूछे तो प्लस हो जाएगा, तो a/2 यानी 15 कर देंगे। यहाँ से देखो 30 है, 30 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 90 में 15 जोड़ देंगे तो 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। अब ये लग गया सवाल क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट सवाल है भाई। ठीक है, बोल रहा है कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है इतना है जी। ठीक है, तदनुसार वह राशि बताइए। देखो यार SI कैसे निकालते हो जी, SI R/T, तो 10 से 30% और 3 साल से CI कितना होता है, 2 साल से CI 10% है और 2 साल टाइम है तो CI जो 21 होता है और 10% टाइम है और 3 साल होता है तो 33.1% होता है जी। ठीक है, और डिफरेंस वो कितना दिया है जी, 3.1% आएगा और इसकी वैल्यू 31 दिया है। ठीक है, इससे इसको काट लेंगे जी, तो 1 की वैल्यू जो है 1% की वैल्यू 10 आएगी। आपसे प्रिंसिपल पूछा मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए तो 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 30 सवाल करा दिए और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये सवाल आपको कैसे लगे और आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये सीरीज हमें दोबारा एक्टिवेट करनी चाहिए कि नहीं। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया में हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा भाई।